देखो, अगर आप लोग को पिज़्ज़ा की रेसिपी चाहिए, तो वो तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता के रखा है। पर अगर आप लोग को पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी चाहिए, तो हाँ, आज वही बता रहा हूँ। और अगर पिज़्ज़ा पराठा बनाने की बात करें, तो पिज़्ज़ा के मुकाबले तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। पर हाँ, उतना भी आसान नहीं है क्योंकि सब्जियाँ आपको इसमें भी काटनी पड़ेगी। और सब्जियाँ आप देख ही सकते हो कि मैं सब्जियों को कितने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने काट लिया था शिमला मिर्च, फिर काट लिया है टमाटर, फिर अब काट ले रहा हूँ प्याज़। और प्याज़ को भी ना इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लो। फिर प्याज़ काटने के बाद मैंने ले लिया है मशरूम, और मशरूम को आप इस तरह से बड़े-बड़े टुकड़ों में काट सकते हो। फिर जितनी भी चीज़ें काटी है जैसे कि सब्जियाँ, मशरूम, सबको ना एक बर्तन में निकाल दो। फिर इन सबको निकालने के बाद अब इसमें डाल दो नमक। नमक डाल दिया है आधा चम्मच, 1 चम्मच लगभग चिली फ्लेक्स, और 1 चम्मच के आस-पास मैंने डाल दिया है पिज़्ज़ा सीज़निंग। फिर इन सबको भी ना अब सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लो। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे रख दो साइड में, और ले लो एक बर्तन जिसमें डाल दो लगभग 1 कप भर के आटा, 1 चम्मच भर के नमक, और फिर इन सबको अब एक बार हल्का-फुल्का मिक्स कर लो। और फिर आटा और नमक को मिलाने के बाद उसमें ना थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालो, और पानी डालकर इसे बस वैसे ही घोटना है जैसे कि नॉर्मल आटा गूँथा जाता है। अब बहुत लोग पराठा पिज़्ज़ा बनाने के लिए क्या करते हैं ना कि साथ में मैदा भी मिक्स कर देते हैं, लेकिन मैं मैदा मिक्स नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे प्योर आटा में बना रहा हूँ। फिर इन्हें अच्छे से घोटने के बाद अब ना इसका बना लेंगे पराठा। तो देखो, तो वैसे जिन्हें पराठा बनाना आता है, उन्हें पराठा बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो आप लोग ये पार्ट स्किप कर सकते हो। पर अगर आपको पराठा बनाने में दिक्कत होती है, तो आप ज़रूर देखना। फिर वहाँ करना क्या है, मैंने ले लिया है आटा। आटे को ना अब इस तरह से बेल लो, जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं, पहले वैसे ही बेल लो। और हाँ, इसके लिए मैंने ना थोड़ा मोटा पेड़ा ले लिया था। फिर इसे बेलने के बाद मैं इसके ऊपर लगा ले रहा हूँ घी। बहुत लोग तेल का भी यूज़ करते हैं, तो आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। फिर तेल या घी लगाने के बाद अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लो। फिर इसे फोल्ड करने के बाद अब इसे ना दोबारा बेलना है। तो देखो, मैंने थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर से डाल दिया है। फिर सूखा आटा डालने के बाद अब इसे इस तरह से बेल लो, और फिर इसे इस तरह से बेल कर डाल दो सीधा तवे पर। हाँ, तो मैंने तवे को पहले से ही गर्म करके रखा था। फिर तवे पे इसे डालने के बाद अब इसके ऊपर तेल या फिर घी दोबारा लगा लो। फिर दोनों साइड से अलट-पलट कर दोनों साइड पे तेल या फिर घी लगाने के बाद अब इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से पका भी लो। और जब ये दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाए, तब ना इसे निकाल दो। और इसे निकालने के बाद ऐसे ही मैं दूसरा पराठा ही बना ले रहा हूँ। हाँ, पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए कम से कम 2 पराठे तो चाहिए ही। तो इस तरह से दोनों पराठे बनाने के बाद अब इसे भी निकाल लो। और फिर इसे निकालने के बाद अब इसके ऊपर आप पिज़्ज़ा सॉस लगा लो या फिर केचप भी लगा सकते हो। फिर पिज़्ज़ा सॉस या केचप लगाने के बाद इसके ऊपर डाल दो चीज़। चीज़ मैं डाल दे रहा हूँ मोज़रेला चीज़। आप चाहे तो आप प्रोसेस्ड चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। फिर डाल दो वही सब्जियाँ जैसे शुरुआत में पका लिया था। फिर सब्जियाँ डालने के बाद ऊपर से डाल दो दोबारा से चीज़। फिर चीज़ डालने के बाद अब जो दूसरा वाला पराठा बनाया था ना, अब उसको उसके ऊपर रख दो। फिर दोनों पराठे को एक रखने के बाद अब इन्हें फिर से डाल दो गरम-गरम तवे पर। तवे पे डालने के बाद इसे दोबारा से दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लो। फिर दोनों साइड से इसे अच्छे से सेकने के बाद अब इसे आप निकाल सकते हो। फिर से निकाल लो, गरम-गरम खा लो। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो। शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब भी।